जय हिंद, राम राम दोस्तों। तो भाई हमने कल यहाँ पे पहली डेमो क्लास देखी थी मैथ नंबर सिस्टम को लेकर। आज हम यहाँ पे सेकंड डेमो क्लास देखने वाले हैं। तो आप जल्दी से जल्दी अपने मित्र भाई बहन जो भी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये रील शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कोई भी नई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो जल्दी से जल्दी आपको प्राप्त हो सके। तो हमने यहाँ पे कल डेमो क्लास में पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, 2 मिनट में हम रिवीजन कर लेते हैं, जिससे फिर आगे क्लास को स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि कल हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्याओं में हमने क्या देखा था, जो संख्याएं क्रम से चलती है, किससे क्रम से चलती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 अनंत तक जाती हैं, वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। और आगे हमने उससे पढ़ा था पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम जीरो को भी शामिल कर दें तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती है। उसके बाद हमने पढ़ी थी सम संख्या, इवन नंबर पढ़ा था। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्याएं कहलाती है। 2 4 6 8 10 डॉट 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 अनंत तक जाएंगे ये भी। उसके बाद हमने पढ़ा था विषम संख्याएं क्या होती है। क्या पढ़ा था बेटा, विषम संख्या। तो विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, विषम संख्याएं कहलाती। उसके बाद हमने पढ़ा था भाज्य संख्याएं क्या होती है। तो भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो, वो भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। और अभाज्य संख्याएं पढ़ी थी हमने। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, वो अभाज्य संख्याएं होंगी। और अभाज्य संख्याओं में हमने फोन नंबर भी बताया था, जो आपको याद होगा। उस पे किस भाई ये बताइए पहले, किस किस ने फोन किया था उस नंबर पे, किसी की बात हुई उस पे? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं सर बात हुई थी। पढ़ लो भाई, पढ़ लो। तो हमने अभाज्य संख्याओं के लिए एक नंबर बताया था 44 22 32 23 21। ये हमने आपको एक नंबर बताया था। क्लियर, याद है? ठीक है। और इसके बाद हमने बताया था भाई भाज्य पढ़ लिया, अभाज्य पढ़ लिया, और क्या बताया, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होती है, जो जोड़े में हो और उनका मासा सदैव क्या हो, बस 1 हो। वे संख्याएं जो जोड़े में हो और उनका मासा सदैव 1 हो। ठीक है। अब यहाँ से हम आगे पढ़ने वाले अब इन्हीं संख्याओं पे जो हमने कल पढ़ा था। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर इनको पढ़ने के, इतनी छोटी छोटी चीजें पढ़ने का मतलब क्या था। तो यहाँ से आरपीएफ में क्वेश्चन पूछे गए हैं बॉस। आरआरबी ने क्वेश्चन पूछे हैं। मैं आपको यहाँ तक कुछ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है। तो भाई देखो, लगाओ भाई पहला क्वेश्चन बॉस। देखिए आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पढ़ो एक बार क्या कह रहा है, पढ़ो फटाफट। देखिए हम पहला क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और किसी पूर्ण संख्या जीरो को छोड़कर, मतलब जीरो को छोड़कर किसी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा, है ना। ऑप्शन ये कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन समझ लो भाई। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड एनी होल नंबर एक्सेप्ट जीरो, है ना। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो बॉस यहाँ सबसे पहले समझो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है भाई, 2 होती है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। और किसी पूर्ण संख्या क्या होती है बेटा, 0 से स्टार्ट होती है और क्रम से चलती है। बिल्कुल क्लियर है, याद है? बिल्कुल याद है सर। को छोड़कर किसी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। बस सबसे पहले तो हमें यहाँ से ये समझ लो, ये क्या है बॉस, सम। आपको अच्छे से याद है, मैंने एक चीज पढ़ाई थी, सम का गुणा हम विषम में करें, सम संख्या का गुणा हम विषम संख्या में करें या फिर सम संख्या में करें, हमेशा जो प्राप्त संख्या होगी वो क्या होगी बॉस, सम। हमेशा जो प्राप्त संख्या होगी वो क्या होगी, सम होगी। तो हम अगर इस 2 का गुणा इसमें किसी भी करते हैं, जैसे 0 को छोड़ के बोलता है ये, तो 0 को छोड़ के हम किसी भी संख्या में करेंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगी, सम संख्या होगी। तो यहाँ से प्राप्त जो संख्या होगी वो क्या होगी, सम होगी। ऑप्शन पढ़िए इसके, ऑप्शन कह रहा है ऑलवेज 0, मतलब हमेशा 0 प्राप्त होगा। ऑलवेज 1, हमेशा 1 प्राप्त होगा। और ऑलवेज इवन नंबर मतलब हमेशा सम संख्या प्राप्त होगी। तो आपको ये अच्छे से पता है, किसी भी सम संख्या में अगर हम विषम संख्या का गुणा करें या फिर सम संख्या का गुणा करें तो हमेशा क्या प्राप्त होता है, सम संख्या प्राप्त होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा।
अगला क्वेश्चन देखिए, आरपीएफ में पूछा गया है बॉस, ये जो क्वेश्चन आपको बताया है ये आरपीएफ में पूछा गया है, आरपीएफ कांस्टेबल में 2019 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है 20 तारीख को, 20 तारीख पहला महीना 2019 सेकंड शिफ्ट जो थी उसमें ये क्वेश्चन आपका मैथ में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए बॉस, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो भाई फटाफट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये समझ में आ गया होगा सबको, क्लियर है भाई, क्लियर है सर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका अभाज्य संख्या में, मतलब इन अ प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या में ऑप्शन ए 2 से अधिक भाजक है, अभाज्य संख्या में ऑप्शन ए में कह रहा है आपका 2 से अधिक भाजक है। तो अभाज्य संख्या में क्या 2 से अधिक भाजक हो सकते हैं सर? नहीं हो सकते, क्योंकि अभाज्य संख्या स्वयं से विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है बेटा? स्वयं से विभाजित होती है, तो 2 से अधिक भाजक तो हो ही नहीं सकते, ये गलत हो गया। ऑप्शन बी आपका कह रहा है संख्या को स्वयं और 1 से विभाजित किया गया है, बिल्कुल राइट है। अभाज्य संख्या आपको मैंने बताई थी, अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो, अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो। एक जो है यूनिवर्सल फैक्टर होता है, एक जो है वो एक नंबर जो है वो क्या होता है? यूनिवर्सल फैक्टर होता है। तो एक सब में सब भाई जितनी भी संख्याएं दुनिया की होंगी वो सभी संख्याएं 1 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो जो वे संख्याएं जो 1 से पूर्णतः विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो आगे हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई भाजक नहीं होता बेटा, अभाज्य संख्या का भाजक होता है। सी आपका ये कह रहा है, डी कह रहा है एक सकारात्मक पूर्णांक नहीं है। कौन कह रहा है? सकारात्मक पूर्णांक होती है अभाज्य संख्या, ठीक है। ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2016 में सेकंड शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन आप पढ़ो। देखो भाई मैंने जो आपको कल पढ़ाया था उससे चीजें कितनी आसान हो गई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़ो जरा, क्या कह रहा है, पढ़ो भाई फटाफट। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बीच के अंतर की गणना करो। ये कह रहा है बेटा कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। बात समझ में आ रही है? 2 अंकों की सबसे बड़ी और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बीच का अंतर पूछा इसने। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है 82, ऑप्शन बी दे रखा है 83, ऑप्शन सी दे रखा है 84, ऑप्शन डी दे रखा है आपका 86। ये भी आपका आरपीएफ में पूछा गया क्वेश्चन है, किसमें? 2019 में, ये शिफ्ट 1 में पूछा गया है बॉस। यहाँ से जरा समझो, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बॉस समझो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी भाई? 99 होगी सर, क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी वो क्या होगी भाई? सबसे छोटी संख्या होगी भाई आपकी 10, सबसे छोटी संख्या 10 होगी। अब क्या ये 99 अभाज्य संख्या है? नहीं है। आपको एक चीज पढ़ाई थी हमने अभाज्य संख्या के लिए 6k +- 1। आपको ये पता है ये जो 2 अंकों की संख्या वो क्या है? 99 किसके करीब है? 100 के करीब है। तो हम 6 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 100 के करीब पहुंच जाए? तो 16 छिक्के 96, तो k की वैल्यू कितनी मान लेंगे भाई? 16। तो 6 गुणा 16, 16 छिक्के 96, अब +-1। अगर +1 कर भाई -1 करता हूं तो 95 प्राप्त होगा। तो क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि ये 5 से कट रही है। अगर मैं +1 कर देता हूं इसमें, अगर +1 करूंगा इसमें तो कितनी हो जाएगी भाई? 97। तो ये 97 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो भाई 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या प्राप्त होगी हमें सर? 97 प्राप्त होगी। अब 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखो, सबसे बड़ी क्या होगी? 97। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो 10 के बाद क्या आता है बॉस? 11 आता है। 11 आता है तो ये क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी छोटी। इसके बीच का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बॉस? 86 आ जाएगा। तो 86 आपके ऑप्शन में दिया है? जी सर बिल्कुल दिया है। और भाई 86 दिया ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसको? देखो भाई मैंने कुछ भी नहीं किया भाई, मेरे मित्र समझो, उसने बोला है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99 होती है, 99 होती है। अगर अभाज्य संख्या निकालेंगे, हमने आपको एक मोबाइल नंबर पढ़ाया था 44 22 32 23 21। तो 90 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 होती है। वो अभाज्य संख्या होती कौन सी है भाई? 97 होती है। अगर आपको याद नहीं है 97, अगर आपको याद है 97 होती है तो 97 ले लो आप। नहीं पता है तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बता दिया था 6k +- 1, 6k +- 1।
तो भाई भाई यहाँ कहाँ जा रहा है, 100 के आसपास जा रहा है। तो हमें क्या है, 6 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 100 के आसपास पहुंच जाए। तो हमने सब किया 16 का मल्टीप्लाई। अगर 16 का मल्टीप्लाई हमने 6 में किया है तो हमें 96 प्राप्त होगा। कितना होगा, 96 प्राप्त होगा। प्लस माइनस 1 ले लिया। अगर मैं 96 में से एक माइनस करता हूं तो 95 प्राप्त होगा। क्या 95 अभाज्य संख्या है? नहीं है। अभाज्य संख्या का रूल हमने पढ़ा था, वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो। लेकिन ये तो 5 से विभाजित हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 95 से भी होगी और 5 से भी होगी। तो मतलब 95 से तो हो ही जाएगी ये, उसके अलावा एक 5 से भी विभाजित होती है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। फिर हमने क्या किया, 96 में प्लस किया 1 तो कितना आ गया, 97। तो 97 हमारी एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो हमने क्या ले लिया भाई, 97 ले ली। अब उसने बोला था 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या? तो 10 के बाद क्या आएगा, 11। 11 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो हमने भाई दोनों का अंतर ही तो पूछा था। तो 97 में से 11 घटाया कितना आया, 86। क्लियर है बॉस, सबको क्लियर है? जो चाहे वो स्क्रीनशॉट ले ले या आप नोट कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो अगला क्वेश्चन भी। चलो पढ़ो भाई, फटाफट पढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताओ भाई, पढ़ के क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड हो संख्याएं कहलाती है। भैया ये कह रहा है द नंबर दैट हैज फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अप नंबर। तो यहाँ पे ये कह रहा है बेटा, ऑप्शन ये कह रहा है अभाज्य संख्या है। भाई ये कह रहा है वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होंगे। क्या वो अभाज्य संख्या हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती सर, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में क्या होता है, एक तो एक से विभाजित होगी या फिर खुद से विभाजित होगी, अन्य किसी संख्या से नहीं होगी। अगला कह रहा है ऑप्शन बी, इवन नंबर्स, क्या सम संख्याएं होंगी? नहीं होंगी। भाई अगला क्या कह रहा है, कंपोजिट नंबर कह रहा है भाई समग्र संख्याएं क्या विषम संख्याएं होंगी? नहीं होंगी। क्या वजह, समग्र संख्याओं का मतलब समझते हो आप? समग्र संख्याओं का मतलब होता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्याएं ऐसी होती हैं, भाई भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो, वो क्या कहलाती है भैया, भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी लगा लो भाई। क्लियर है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आंसर। क्योंकि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से भी पूर्णतः विभाजित होती है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन पढ़ो भैया। क्लियर आ गया समझ में? थम्स अप करो, क्लास को लाइक करो, फटाफट लाइक करो भाई। चलो भाई पढ़ो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो एक बार ध्यान से पढ़ो। में से संख्याओं का कौन सा युग्म सहभाज्य है? निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा युग्म सहभाज्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर आर को प्राइम नंबर? ठीक है, आर को प्राइम। भाई यहाँ पे क्या कह रहा है, सहभाज्य। ऑप्शन ए दे रखा है इसलिए जरा समझो, 28 और 81। ऑप्शन भाई इसमें देखो जरा, क्या कॉमन मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा इसमें, क्या कोई कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा। ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा तो बी भी देख लो। बी में क्या कह रहा है, 12 और 27। 12 27 दे रहा है, ये क्या 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 में 27, तो ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब सी भी नहीं हो सकता। सी में कह रहा है 21 और 56। भाई 21 और 56, 7 21, 7 8 56 होता है भाई, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 कॉमन मिल रहा है। तो कौन सा, ऑप्शन ए, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इसमें बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर आर कोप्राइम। ठीक है, कोप्राइम नंबर की बात कर रहा था, तो भाई ये क्या है, कोप्राइम कौन से वेक्टर होंगे भाई, 28 और 81, यही क्या होगी, सहभाज्य संख्या होगी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर समझ में आया? तो हमने यहाँ पे जो कल पढ़ा था, क्या उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिले? ये भी आपका आरआरबी में पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में पूछा है, सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है। तो क्लियर है, जो हमने कल यहाँ पे पढ़ा था वहां से क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछे गए हैं। तो मैं वही चीज आपको पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे कोई भी अदर क्वेश्चन नहीं लेके आऊंगा। जो आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं वहीं से क्वेश्चन लेके आया हूँ, और उसी चीज पे मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। उसी आधार पे आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिससे आपका कांस्टेबल और एसआई दोनों में कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन मिस नहीं होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मेरी क्लास से ही पूछे जाएंगे। बहुत मेहनत करता हूँ मैं भी, और मेरे साथ आप भी मेहनत करें।
मैं ज़्यादा ये नहीं कहूँगा कि आप ज़्यादा मेहनत करो, बस जितना मैं यहाँ क्लास में आपको पढ़ा देता हूँ वो एक बार रिवाइज अवश्य कर दें, बहुत मेहनत के साथ और लगन के साथ आप तैयारी करें। चलो भाई आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे यूनिट डिजिट क्या पढ़ने वाले हैं वो, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। इकाई अंक बस क्या होता है, सबसे पहले ये चीज पढ़ेंगे हम, यहाँ से समझेंगे इकाई का अंक होता क्या है, इकाई का अंक क्या होता है। इकाई अंक की बात करेंगे तो इकाई अंक अगर मैं बात करता हूँ, कोई भी संख्या दे रखी है 3, 4, 2, 1, तो इसका मतलब ये क्या है, इकाई अंक। क्लियर, ये क्या है, इकाई अंक। ये क्या है, दहाई, दहाई अंक होता है। क्लियर, ये जो है सैकड़ा, ये सैकड़ा अंक होता है। ये क्या है, अधिक। तो हमें जो ज्ञात करना है यहाँ से क्या सीखना, इकाई अंक। क्या सीखना है मेरे दोस्तों, इकाई का अंक सीखना है। इकाई का अंक क्या हो सकता है, गुणा में संख्या हो सकती है, प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, हो सकता है डिवाइड में भी हो सकती है। ठीक है, किसमें, डिवाइड में हो सकती है। तो यही चीज हमें यहाँ से सीखनी है, यही निकालना सीखना है। तो सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल देखो, बिल्कुल सिंपल सा, यहाँ पे देखते हैं हम, कोई भी सिंपल सवाल देख लेते हैं भाई। 23 + 25 + 30, इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक ज्ञात करना, क्या, इकाई अंक। इकाई अंक, इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को मैं यहाँ पे शॉर्ट में बोलूंगा यूडी। क्या बोलूंगा बस, यूडी बोलूंगा। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट को मैं शॉर्ट में बोलूंगा यूडी। तो हमें क्या ज्ञात करना है भाई, यूडी ज्ञात करना है। तो ये संख्या है किसमें, प्लस में। तो देखो अगर आप जोड़ते हो 23 और 25 और 30, ऐसे जोड़ोगे समय लगेगा, हमें नहीं मतलब, हमें किससे मतलब है, सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। तो 0 में 5 जोड़ेंगे 5 ही रहेगा, और 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा वो, 8। कितना हो जाएगा, 8। यही क्या हो जाएगा, हमारा यूडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, यही यूडी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। करना क्या है हमें, मतलब सिर्फ हमें किससे है, यूनिट डिजिट से। वही वाली कहानी करते हैं, जैसे कि आपको बताया धनुर्धर थे, महान धनुर्धर थे, कौन, अर्जुन। ठीक है, एक सभा जुड़ी हुई थी, तो उसमें क्या है, चिड़िया की आंख को भेदना था। किसको, चिड़िया की आंख को भेदना था। तो बुद्धिमानों से पूछा गया, जो धनुर्धर थे उन लोगों से पूछा गया, भाई बताइए तुम्हें क्या दिख रहा है। तो किसी ने बोला पेड़ दिख रहा है, किसी ने बोला पेड़ दिख रहा है, तो किसी ने बोला चिड़िया दिख रही है, तो किसी ने बोला कि आम दिख रहा है, किसी ने बोला बरगद दिख रहा है, किसी ने बोला बगुला दिख रहा है। तो लेकिन अर्जुन से जब पूछा गया, बताइए अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने सीधा सा सवाल दिया, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। वही चिड़िया की आंख वाली कहानी है। हमसे अगर इकाई का अंक पूछा है तो हमें क्या सिर्फ नजर आएगा, इकाई का अंक ही नजर आएगा। बाकी कितनी भी संख्या दे रखी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, 3 में 5 जोड़ा 8 होता है, 8 में 0 जोड़ा तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सर आ रही है। वैसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, देखो जरा समझो, यहाँ फिर से बताना है, क्या बताना है, इसका यूडी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बस यूडी ज्ञात करना है। इसका यूडी क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, सिर्फ जो मतलब है वो किससे है, ये 34 हट जाएगा, 76 हट जाएगा, फिर ये 34 हट गया, 22 हट गया, तो बचा क्या, 7 और 5 कितना हुआ, 7 और 5 कितना होता है, 12। 12 में भी हमें क्या, यूनिट डिजिट से मतलब है। तो 2 और 2 कितना होता है, बॉस 4 होता है। यहाँ कितना है, 5। अब बात यहाँ पे समस्या फंस गई सर, 4 में से -5 कैसे। तो आपको अच्छे से पता है, अगर 2 में से 5 घटाना होता तो यहाँ से एक क्या आ जाती, दहाई की संख्या से एक हासिल ले लेते, तो यहाँ क्या हो जाता, 12, मतलब 12 हो जाता। तो यहाँ एक और आगे से ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। 14 में से अगर 9 घटाते हैं हम तो कितना, भाई 14 में से 5 घटाते हैं तो कितना बचेगा सर, 9। कितना बचेगा, 9, क्योंकि 9 और 5
14 होता है। तो यहाँ से समझ आ गया सर कितना 4 में से नहीं घटता है। अगर संख्या छोटी भाई अगर पड़ जाती है, प्लस वाली संख्या छोटी है माइनस वाली बड़ी है, तो 1/2 का अंक ले लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 में से अगर 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा बॉस 9 बचेगा। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, यही क्या होगा हमारा यूडी होगा। क्लियर, चीजें समझ आ रही है? समझ आ रही है तो ठोक दो एक लाइन। क्या है? ठोक दो एक लाइन। आगे चलो समझो, आगे पढ़ते हैं हम, इसको हटाते हैं यहाँ से। चीजें समझ आ रही होंगी, आशा करता हूँ समझ आ रही हो, बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। बेटा बड़ी मस्ती के साथ पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, है ना। तो आगे जरा समझो, आगे यहाँ से फिर से मैं एक चीज बता रहा हूँ। देखो भाई आगे भी है, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके लिए। जैसे मान के चलो 1 कितना 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 3 3 प्लस 4 4 4 प्लस डॉट 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 सॉरी प्लस 5 5 5 5। ठीक है, इसका यूडी बताओ, क्या बताना भाई, इसका यूडी ज्ञात करना है। यूडी क्या होगा भाई इसका यूडी। फिर वही वाली चिड़िया की आंख वाली कहानी है। यहाँ कितना दिख रहा है 1, यहाँ कितना दिख रहा है 2, यहाँ कितना दिख रहा है 3, यहाँ कितना दिख रहा है 4, यहाँ कितना दिख रहा है 5। तो कर दो भाई, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 में क्या मिलेगा हमें 0। क्लियर है? 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 में क्या मिलेगा इकाई का 0, और 0 में 5 जोड़ेंगे तो यूडी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बॉस यूडी 5 हो जाएगा। यूनिट डिजिट इसका जो आएगा वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया? हमें सिर्फ किससे मतलब है बॉस, इकाई के अंक से मतलब है। तो इकाई का अंक 1, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, और 10 में इकाई का अंक क्या होगा 0। तो 0 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 5 क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट जो है मेरे मित्रों वो 5 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? आगे भी देखो ऐसे क्वेश्चन आगे भी दिया है इसने। अब हम बात करते हैं, जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल 25 23, इसमें सर यूडी क्या होगा का यूडी ज्ञात करो। क्या? यूनिट डिजिट ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है बॉस हमें? यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। तो आपको हमने बताया था वही चिड़िया की आंख वाली कहानी। इकाई का अंक क्या है 5 है, यहाँ इकाई का अंक है 3 बॉस। तो हमने 5 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 5 3 15, क्या आ जाएगा 15। तो इकाई का अंक यहाँ से क्या मिला हमें 5 मिला। सर इकाई का अंक क्या मिला 5। तो यूडी इसका जो होगा बॉस वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया बॉस? किसी को कोई डाउट नहीं? डाउट है तो जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, पढ़ते हैं भाई आगे। आगे क्या कह रहा है, हटा देते हैं इसको। मल्टीप्लाई वाली कहानी है भाई, मल्टीप्लाई में सब समझ लेंगे अच्छे से। कोई दिक्कत किसी को हो तो बताओ, समझ में आ रहा है ना? क्लियर आ रहा है? चलो एक और क्वेश्चन लिख लो, बहुत बढ़िया आसान सा क्वेश्चन है। 23 गुना 729 गुना 535 32, ठीक है, गुना 346 का यूडी। भाई कितना भी बड़ा नंबर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना भी बड़ा नंबर हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ जरा समझो, हमें किससे मतलब है? सिर्फ इकाई के अंक से। किससे? इकाई के अंक से। इकाई का अंक देखेंगे भाई यहाँ पे क्या क्या आ रहा है। तो 3 का मल्टीप्लाई अगर हम 9 में करते हैं 3 नंबर 7, तो क्या इकाई का अंक फिर से 7 मिल गया। तो इस 7 का गुणा करते हैं इसमें तो 7 दूनी 14, फिर से इकाई का अंक क्या मिल गया 4 मिल गया बॉस। 4 का मल्टीप्लाई हम किस में करते हैं 6 में, तो 6 चौक 24। इकाई का अंक यहाँ से क्या प्राप्त हुआ बॉस 4। तो 4 क्या हो जाएगा बॉस हमारा यूडी हो जाएगा। 4 हमारा जो है वही क्या हो जाएगा इकाई का अंक हो जाएगा। तो ये 4 जो है वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यूडी समझ आ रहा है बॉस? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? क्लियर, समझ आ रहा है? बिल्कुल सर। आगे भी एक और क्वेश्चन नोट करो ऐसे सिंपल सा। इसकी पावर लिख देता हूं मैं 3 4 2। इसमें इकाई का अंक होता हूं
का यूडी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो बेटा? यूडी, इकाई का अंक ज्ञात करो। किसका? 25 की पावर 3/4, इसका यूडी ज्ञात करो। क्या हो जाएगा बताओ? क्योंकि 5 की पावर है क्या है 21। अगर आपको आता है कि 5 पे पावर कितने भी हो, 5 का मल्टीप्लाई आप किसी में करते हो, मतलब सम संख्या में करो या फिर विषम संख्या में करो, अगर 5 का मल्टीप्लाई आप 5 में ही करोगे क्योंकि घात है, इसका मतलब क्या होता है 5 की पावर अगर 2 लिखता हूं तो इसका मतलब होता है बहुत 5 गुणा, मतलब क्या हो गया 25। अगर 5 की पावर मैं 3 करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है 5 गुणा 5 गुणा 5। मतलब इसका 5 का मल्टीप्लाई जो है जिस पे जितनी पावर है उसका उतनी ही बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 5 है, 5 की पावर कितनी है 3 4 2 1, मतलब 34 21, 3 या 421 बार 5 का गुणा 5 में ही करेंगे। क्या इकाई का अंक बदलने वाला है? क्योंकि 5 में 25 25 पर 125, क्या इकाई का अंक बदलने वाला है? नहीं। तो 5 पर पावर कितनी भी हो लेकिन इकाई का अंक वह स्वयं संख्या रहती है। तो यूडी क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। यूडी जो है वो 5 ही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट मार दो इसका फटाफट करो भाई। हो गया भाई, चलो आगे देखते हैं भाई। आगे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका कहीं ना कहीं यूज होगा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि संख्या का यूनिट डिजिट बताइए, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो है आपका, देखो ये 19 गुणा 29 गुणा 39 गुणा 45 इंटू 43 इंटू 53, ठीक है, का यूडी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना भैया? यूडी ज्ञात। यूडी बताओ इसका, जरा बताओ। यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? यूनिट डिजिट। तो हमने आपको वही चीज बताई थी। क्या? हमें सिर्फ जो मतलब होता है वो इकाई के अंक से होता है। किससे होता है सर? इकाई के अंक से होता है। किसी को कोई दिक्कत है? इकाई के अंक से होता है। किससे? इकाई। इकाई का अंक यहाँ पे क्या है 5, यहाँ 9 है। 9 का 9 में करोगे तो कितना हो गया 81, 1 आ जाएगा। 1 का करोगे 9 में 9 ही रहेगा। 9 5 45, 5 आ जाएगा और 5 3 15, फिर 5 आ गया, फिर 5 3 15, फिर आ गया 5। मतलब इसका यूडी जो है वो कितना आ गया। अब याद करो, एक बार पीछे जाओ, पहली क्लास जो हमने ली थी उस पे जाओ, जो मैंने कल क्लास ली थी उस क्लास पे जाइए। आप पहली क्लास पे जाएंगे तो मैंने वहां पे एक चीज सिखाई थी, 5 का मल्टीप्लाई। इसका 5 का मल्टीप्लाई आप विषम में करो तो क्या होगा 5 प्राप्त होगा। 5 का भाई 5 का मल्टीप्लाई अगर आप सम में करते हो, इवन नंबर में करते हो तो क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? 0। भाई 5 का मल्टीप्लाई अगर आप विषम संख्याओं में करते हो तो आपको क्या प्राप्त होगा? 5 प्राप्त होगा। अगर 5 का मल्टीप्लाई हम इवन नंबर में करते हैं, सम संख्या में करते हैं, तो हमेशा क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। बस क्या होगा? 0। तो यहाँ पे देखो 5 है, क्या कहीं भी कोई संख्या सम नजर आ रही है? नहीं आ रही। क्या नजर आ रही है? विषम। तो इकाई का अंक जो होगा हमेशा वो क्या होगा? 5 होगा। यूडी जो है वो हमेशा क्या होगा? 5 होगा। क्लियर बात समझ में आई है नहीं? भाई समझो, मैंने बताया था 5 है, यहाँ पे क्या है 5। क्या कोई भी सम संख्या नजर आ रही है? नहीं आ रही सर। जब सम संख्या नहीं है, 5 का मल्टीप्लाई अगर हम विषम संख्या में करते हैं तो हमेशा जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा? 5 आएगा। अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई, इसमें कोई भी एक सम संख्या होती, क्या होती? एक सम संख्या होती, तो उसका जो यूनिट डिजिट निकलता वो क्या निकलता? हमेशा 0। क्या निकलता? 0। फॉर एग्जाम्पल लिख लो आप, अगर यहीं पे लिख दो 19 इंटू 29 इंटू 25 इंटू 23 इंटू 24,
का यूडी, इसका यूनिट डिजिट, इसका क्या ज्ञात करना है बॉस, यूडी ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। तो वही वाली कहानी अभी मैंने बताई थी, यहाँ क्या आ गया फाइव आ गया। ये सब क्या है, विषम है, बट ये सम है, 4। कितना सम है, 4 सम है। तो इसका मतलब आपका ये 4 सम है। अब आप देखिए यहाँ से, अगर आप 5 का मल्टीप्लाई इस 4 में करते हैं तो कितना प्राप्त होगा, बस 20, क्योंकि 4 पंजे 20 होता है। अब 20 में क्या आ गया, यूनिट डिजिट 0। अब 0 को आप किसी में भी मल्टीप्लाई करो तो हमेशा क्या रहता है, 0। क्या रहता है बॉस, 0। तो ये यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है? फिर से समझ लो, अगर आपका 5 है, 5 का मल्टीप्लाई किसी सम संख्या में करते हैं तो यूनिट डिजिट जो है वो 0 हो जाएगा। फिर 0 को गुणा किसी भी अन्य संख्या में करेंगे आप तो हमेशा यूनिट डिजिट जो है क्या है, यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा 0 प्राप्त होगा। क्या होगा, 0। तो ये चीज आप दिमाग में बिठा के रखो, 5 का अगर मल्टीप्लाई हम विषम संख्या में करते हैं 5 प्राप्त होगा, यूनिट डिजिट क्या, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 प्राप्त होगा। अगर 5 का मल्टीप्लाई हम सम संख्या में करते हैं तो इकाई का अंक हमें हमेशा 0 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त हो गया। क्लियर है, समझ आया? चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच लो फटाफट। चलो एक और कर लेते हैं हम यहाँ से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। देखो बताओ भाई, 13 × 9 × 25 × 27, इसका यूडी बताओ। इसका क्या बताना बेटा, यूडी, यूनिट डिजिट ज्ञात करना। बताओ भाई फटाफट, जल्दी जल्दी बताओ। 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ठीक है, इंटू डॉट 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 999 का यूडी बताओ। क्या बताना है बेटा, यूडी ज्ञात करना, यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। बताओ फटाफट, यूनिट डिजिट ज्ञात करना। वही अभी मैंने बताया था आपको, ये क्या है, 5 है। आगे सारी संख्याएं जो है वो विषम है। तो मैंने बताया था अगर 5 का मल्टीप्लाई किसी ऑड नंबर में करते हैं तो हमेशा इकाई का अंक जो है वो 5 ही प्राप्त होगा, यूनिट डिजिट जो है वो 5 ही प्राप्त होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसा कि इसमें कहीं भी संख्या सम नहीं है, 5 दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लाई हम किसी भी संख्या में इनमें से करेंगे तो इकाई का अंक हमेशा जो है वो 5 ही रहने वाला। क्या रहने वाला है, 5 रहने वाला है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5 हो गया। क्लियर है, यूनिट डिजिट जो है वो 5 हो गया। इससे नीचे जाते हैं हम, यहाँ पे यहाँ जो संख्याएं हैं वो क्रम से दी हुई है, क्रमागत संख्याएं दी हुई। क्लियर है, यहाँ क्या है 5, और 5 के साथ अगर देखते हैं विषम भी है और सम भी है। अगर किसी सम संख्या यहाँ पे क्या है, 4 है, 2 है, अगर इसका मल्टीप्लाई मैं 4 में करता हूँ, 5 का मल्टीप्लाई 4 में करता हूँ तो क्या प्राप्त होगा, 20 होगा। 5 का मल्टीप्लाई यदि मैं 4 में करता हूं तो 20 प्राप्त होगा, क्योंकि 5 4 जा 20 होता है। 20 में इकाई का अंक क्या हो गया, 0। अब 0 का मल्टीप्लाई हम किसी भी संख्या में करें, किसी भी नंबर में करते हैं तो हमेशा 0 ही प्राप्त होता है। तो इसका मतलब यूनिट डिजिट जो है वो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से 0। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, है क्या, नहीं है तो थम्स अप करो क्लास को। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन नोट करो फटाफट इसको। अगला समझो, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है। इसने कह रहा है विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक है। देखो ये कह रहा है विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक है, और संख्याएं दे रखी है इसने विषम संख्या, विषम संख्याओं के, विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। विषम संख्याओं के इकाई अंक ज्ञात करना मतलब क्या है, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर। क्या, ऑल ऑड नंबर, ठीक है।
अब विषम संख्याओं की बात कर रहा है तो विषम संख्या क्या होती है भाई? 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, और क्या इनका ही क्या पूछ रहा है? मल्टीपल। मल्टीपल पूछ रहा है तो यही मल्टीप्लाई करा देते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ आगे भी डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक जाएंगे ये विषम संख्या? इनफाइनाइट। कहाँ तक जाएंगे भैया? इनफाइनाइट। क्लियर? इनफाइनाइट तक जाएंगे क्योंकि 1 से स्टार्ट होंगी। और भाई ये विषम संख्या क्या होगी? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, और 11 है, 13 है, 15 है। तो ये सारी संख्याएं क्या होती है? विषम संख्या होती है, इनफाइनाइट तक जाएगी। लेकिन इसके इकाई अंक ज्ञात करा है। क्या पूछा इसने? इकाई अंक। तो मैंने आपको अभी अभी बताया, आपके गुरुजी ने अभी आपको बताया है जस्ट मेरे भाई, अगर 5 आ जाता है, क्या आ गया इसमें? 5 आ गया। 5 आ जाता है, क्या कोई भी विषम संख्या सम संख्या हो सकती है? नहीं होगी, क्योंकि यहाँ सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। और अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई किसी ऑड नंबर में करता हूँ तो हमेशा यूनिट डिजिट जो है वो क्या रहता है? 0 रहता है। क्या होता है बॉस? 0 होता है। तो यहाँ जो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0। सॉरी यहाँ से फिर से समझेंगे। इकाई का अंक 5 का मल्टीप्लाई में कितना? 5 का मल्टीप्लाई में किसी ऑड नंबर में, 5 का मल्टीप्लाई किसी ऑड नंबर में करता हूं तो हमेशा क्या होगा बेटा? यूनिट डिजिट जो है वो 5 ही रहने वाला है। जैसे 5 सत्ते 35, क्या आएगा? 5 आ गया। 5 तिया 15, 5 आ गया, ठीक है। 5 ने 45, 5 आएगा। तो इसका मतलब इकाई का अंक क्या हो जाएगा बॉस? 5। यूडी जो है वो आपका 5 है। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर। क्लियर? समझ में आया? क्लियर आया? अगला क्वेश्चन देखो भाई, विषम संख्या हो गई। अगर मैं यहाँ पे कर देता क्या? सम। जरा समझ, ये जो विषम संख्या है यहीं पे मैं क्या लिख देता बेटा? सम लिख देता। क्या? सम। अगर यहाँ कह देता सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? सम संख्याओं के गुणनफलों का इकाई अंक क्या होगा? मतलब व्हाट विल बी द यूडी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इवन नंबर। क्या कह रहा है? ऑफ ऑल इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक पूछा है। तो सम संख्याएं क्या क्या होती है? बहुत सारा सम 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और भाई 8 के बाद क्या? 8 के बाद क्या रही होगी? 10 रही होगी। 10 के बाद क्या रहेगी? 12 रहेगी। ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। तो इसका क्या पूछा उसने? यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक पूछा है। यहाँ जरा देखो इकाई का अंक क्या प्राप्त हो रहा है? 0। और 0 का मल्टीप्लाई हम दुनिया की किसी भी संख्या में कर दें हमेशा इकाई का अंक और 0 ही रहेगा। क्या है? इकाई का अंक 0 ही रहेगा। मतलब 0 का मल्टीप्लाई मैं दुनिया की किसी भी संख्या में कर देता हूँ हमेशा क्या रहता है? 0 ही रहता है। क्लियर? समझ आ गया? जी सर समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सभी अभाज्य संख्या। ठीक है, इसको समझ आ गया? क्लियर है सर? समझ आ गया। अगला क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है, जरा समझो, मैं यही थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ कह रहा है सभी अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य, क्या कह रहा है? अभाज्य संख्या। अब सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, गुणनफलों के इकाई का अंक क्या होगा, या फिर गुणनफल का इकाई अंक होगा। ठीक है, गुणनफल का इकाई अंक होगा। अब क्या कह रहा है यहाँ पे बॉस? सभी अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है। किसकी कर रहा है? सभी अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है। तो यहाँ से जरा समझेंगे, अभाज्य संख्याएं क्या होती है बेटा? 2 से स्टार्ट होती है। 2 गुणा भाई अभाज्य क्या है? 3 संख्या भी अभाज्य है, 5 है, 7 है, 11 है, ऐसे ही 13 है, और डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएंगी। ये भी अभाज्य संख्या है। बिल्कुल सर जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अब हमें थोड़ा सा दिमाग चलाना है। क्या करना है? थोड़ा सा दिमाग चलाना है। दिमाग क्या चलाना है वो जरा समझो। यहाँ देखो जरा, 5 है और यहाँ 5 में सिर्फ एक ऐसी है संख्या, वो क्या है? सम है। क्या है? एक सम है। सम क्या है? 2। भाई मैंने आपको बताया था 5 का मल्टीप्लाई यदि मैं किसी सम संख्या में कर देता हूं तो क्या आता है? यूनिट डिजिट 0 आता है। और 0 का मल्टीप्लाई फिर दुनिया की किसी भी संख्या में करो लेकिन 0 ही होगा। तो 5 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 में करूंगा तो 10 आ जाएगा। और ये क्या आ गया? यूनिट डिजिट जो है, इसके इकाई का अंक जो है वो 0 आ गया। अब 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करो हमेशा 0 ही रहने वाला है।
क्या रहने वाला है 0। तो इकाई का अंक यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा 0। बेटा क्लास समझ आ रही है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम क्या है यहीं फंस जाते हैं, सर ये तो पढ़ाया ही नहीं था। तो इसलिए मैं लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा और भाई आपके आगे भी सारे क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला क्वेश्चन जरा देखो, अगर यहाँ से एक चीज और जरा समझ लो, यूनिट डिजिट क्या हो गया 0 हो गया। अगर यहाँ से कह देता, क्लियर है ये वाला? हाँ क्लियर है सर। अगर यहाँ से कह दे 2 को छोड़कर, क्या 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याओं का इकाई का अंक क्या होगा, मतलब 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों का इकाई का अंक क्या होगा। अगर मैं यहाँ से 2 छोड़ देता हूँ, बहुत से यहाँ से क्या 2 छोड़ देता हूँ, फिर इकाई का अंक पूछता है तो क्या होगा, तो आपको बताया 5 है। अब क्या 2 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या ऐसी है जो समाए नहीं आएगी, सारी अभाज्य संख्या क्या होती है विषम। तो भाई 5 का मल्टीप्लाई हम किसी भी विषम संख्या में करते हैं तो हमेशा आंसर जो आएगा, यूनिट डिजिट जो आएगा वो 5 ही आएगा। भाई इकाई का अंक हमेशा क्या प्राप्त होगा बेटा 5 ही होगा। क्लियर? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करते रहे, अपने मित्र दोस्त भाई बहन जो भी हैं उनको समझाते रहें कि यहाँ पे एक टीचर है वो बड़े क्लियर पढ़ाते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं और आपको अच्छे से पता होगा मेरी क्लास जो है वो कंटिन्यू रहने वाली है, अब बीच में छोड़ने वाली नहीं है। ये पूरा बैच जब तक क्लास रहेगी, जब तक आपका रेलवे का पेपर नहीं हो जाता है, रेलवे पुलिस और एसआई का पेपर नहीं हो जाता है, तब तक ये क्लास कंटिन्यू रहने वाली है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो क्लियर आया? कोई दिक्कत है यहाँ? नहीं है। अब यहाँ से कुछ चीजें हम लिखने वाले हैं, ठीक है? यहाँ से कुछ चीजें हम लिखने वाले हैं, जरा समझो। किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या हो सकता है? किसी भी संख्या, कोई भी दुनिया की संख्या हो, उसका इकाई का अंक क्या हो सकता है? तो सर 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है, या फिर 7 हो सकता है, या 8 हो सकता है, या 9 हो सकता है। यही ऐसे 10 अंक हैं, इनमें से कोई एक अंक इकाई के स्थान पर बैठ सकता है। क्या एक अंक कोई इकाई के स्थान पर बैठ सकता है? इसके बाद दुनिया का कोई नंबर नहीं है जो इकाई के अंक पर आ जाए, इकाई के अंक के स्थान पर बैठ जाए आके सॉरी। तो आपको ये समझ लेना चाहिए यहाँ पे इकाई का अंक इन्हीं में से कोई एक हो सकता है। क्लियर है? बस क्लियर है सर। अब यहाँ से जरा हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब यहां से पढ़ते हैं 0, 1, 5 और 6। ये जरा समझो, 0, 1, 5 और 6 इनकी घात कितनी भी हो, इनकी घात कितनी भी हो, मतलब इनकी घात कोई भी हो, इनकी पावर कुछ भी हो, लेकिन इकाई का अंक ये स्वयं रहते हैं। इकाई का अंक ये स्वयं रहते हैं। अगर मैं बात करता हूं फॉर एग्जांपल 5 की पावर, तो क्या बदलेगा? 5 × 5 तो 5 पंजे 25, 25 पंजे भाई 25 पंजे 125 होता है। कितना होता है? 125। क्या इकाई का अंक बदला? नहीं बदला। अगला देखो जरा 6 की पावर में 3, 4 कुछ भी कर दो तो क्या बदलेगा ये? क्योंकि 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 तो 6 6 36, फिर 6 आ गए 6 6 36, फिर 6 आ गए 6 6 36। तो क्या इसका इकाई का अंक बदला? नहीं बदला। एक का तो इकाई का अंक बदलना ही नहीं है, 0 का भी नहीं बदलना। तो ये चीज समझ लो, 1, 0, 5, 6 इसकी घात चाहे सम हो चाहे विषम हो, चाहे कितनी भी पावर हो, लेकिन इसके इकाई का अंक हमेशा जो है वो वही संख्या रहेगी जिसकी पावर है। मतलब इनमें से कोई भी संख्या उठा लो जिसपे घात चाहे कितनी भी हो, लेकिन इकाई का अंक वह स्वयं होगी। क्या होगी? वह स्वयं होगी 0, 1, 5 और 6। 0, 1, 5 और 6। क्लियर आ गया समझ में? अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तो अपनी भाषा में लिख लो। 0, 1, 5, 6 की पावर कितनी भी हो, लेकिन इकाई का अंक वह संख्या स्वयं होगी। क्लियर है?
क्लियर है सर? अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, जरा समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 41 की पावर मैंने दे दी 523। मैंने अभी बताया एक की इकाई अंक क्या है, यहाँ पे एक है। इसकी पावर, इसकी घात कितनी भी हो, लेकिन इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा, एक ही रहेगा। क्या रहेगा बॉस? एक ही रहेगा, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई हम कितनी भी बार एक में करें लेकिन प्राप्त हमेशा एक ही होगा। वैसे ही यहाँ पे ले लो 26 की पावर ले लो 342। अब यहाँ क्या इकाई का अंक 6 की पावर कुछ भी हो, लेकिन इकाई का अंक हमेशा जो है वो 6 ही रहने, क्या रहने वाला है, 6 रहने। अब जरा समझो, अगर मैं कह देता 6 की पावर 32 और इसकी भी पावर 40, अब क्या होगा, यूडी क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा भाई यहाँ से, तो यूनिट डिजिट जो होगा भाई 6 की पावर क्या है सब, 6 की भाई यहाँ पे क्या है 2 की पावर कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी तो यहाँ प्राप्त होगा, या तो सम प्राप्त होगा या विषम होगा। लेकिन यहाँ देखता हूँ 6 की पावर कितनी है 32, 32 की पावर कुछ भी है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगी, घात जो है वो कुछ ना कुछ घात निकल के आएगी। तो 6 की पावर कितनी है 32, 6 की पावर कितनी भी हो, लेकिन इकाई का अंक हमेशा क्या रहता है बॉस, 6 रहता है। अभी हमने पढ़ा है, जस्ट पढ़ा है 0 1 5 6, इसकी घात कितनी भी हो, इसकी घात जो है वो कितनी भी हो, लेकिन इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा, वही संख्या होगी स्वयं। क्लियर है? क्लियर है सर। यहां से हटाते हैं इसको, चाहो तो हटाओ। क्लियर है बस, हटा। आगे जरा समझो। अब यहां से क्वेश्चन लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समझ, 1 की पावर 1 उसकी पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 उसकी पावर 2, ठीक है, गुणा 3 की पावर 3 उसकी पावर 3 गुणा 4 की पावर 4 उसकी पावर 6, ठीक है, गुणा डॉट 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 99 की पावर 99 और उसकी भी पावर 99। इसका यूडी ज्ञात करना है, क्या बताना है, यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। बताओ फटाफट से बताओ, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, बताओ फटाफट। बताओ, यहां जरा समझते हैं, यहां देखो बहुत अच्छे से। भाई देखो, एक क्रमागत संख्याओं की पावर चल रही है क्रम से, ठीक है सर, बिल्कुल चल रही है। तो 4 के बाद क्या रहा होगा 5, इसकी पावर क्या होगी 5, इसकी भी पावर क्या रही होगी, इसके बाद आया होगा सर 6 की पावर 6 रही होगी, उसकी भी पावर 6 रही होगी। अभी हमने पढ़ा था 0 1 5 और 6, तो इसकी पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा क्या रहने वाला होता है, वह संख्या स्वयं होती है। इकाई का अंक क्या होता है, वह संख्या स्वयं होती है। तो 5 की पावर कितनी भी हो, यूनिट डिजिट रहेगा वो 5 ही रहेगा। क्लियर है सर? यहाँ क्या है 6 की पावर कुछ भी हो, अभी मैंने पढ़ाया था 0 1 5 और 6, तो 6 की पावर कितनी भी हो, लेकिन इकाई का अंक हमेशा 6 रहेगा। अब 5 का मल्टीप्लाई मैं अगर 6 में करता हूं तो क्या आ जाएगा 30। अब 30 में क्या आ गया, इकाई का अंक 0, और 0 का भाई 0 का मल्टीप्लाई हम दुनिया की किसी भी संख्या में करते हैं तो हमेशा 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ से यूनिट डिजिट जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। क्लियर है? यूनिट डिजिट जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, समझ आ रहा है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। ठीक है भाई, अगला एक क्वेश्चन और नोट कर लो। एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, इसके बाद नेक्स्ट क्लास कल होगी। ठीक है, अगला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा समझो। 1995 1195, ठीक है, इसकी पावर दे रखी है 343 इंटू 706, इसकी पावर है 7 इंटू 1936,
इसकी भी पावर ले लो, कुछ भी ले लो, 7 26 जीरो, इसकी पावर भी ले लो कुछ। इसका यूनिट डिजिट बताना, क्या बताना है इसका, यूडी ज्ञात करना, यूडी। जरा समझो, अभी मैंने बताया था भाई आगे वही वाली कहानी है अर्जुन की भाई आंख वाली, तो इसमें क्या है, इसमें क्या से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें जो मतलब है वो क्या है, इकाई का अंक से 5 की पावर कुछ भी हो हमेशा 5 ही प्राप्त होता है, 6 की पावर कुछ भी हो हमेशा 6 ही प्राप्त होगा, 6 की पावर कुछ भी हो 6 प्राप्त होगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 आएगा। तो 5 का गुणा अगर आप किसी सम संख्या में कर देते हैं तो इकाई का अंक क्या आ जाता है, 0। क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। कोई दिक्कत? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।